Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टेंस चल रहे थे और टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो हमने करा भी दिया और ये फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट्स में हमने कराया था। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। और इसके बाद हमने फिर वर्ब्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स के बारे में बताया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप देख लेना। तो आज हम टेंस का सेकंड पार्ट करा रहे हैं जो है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं और ये पास्ट का पहला पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, हम इसे भी स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे। हमेशा याद रखिए कॉम्पिटिटिव में जब आएगा तो हम सब्जेक्ट को नहीं बदलते, कभी सब्जेक्ट को देखकर ही हम वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब। ओके, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखें। जिस तरीके से हमने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा ठीक उसी तरीके से हम अपना सिंपल पास्ट टेंस भी सीखेंगे। स्ट्रक्चर वन। ओके फ्रेंड्स, क्या आता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा अफर्मेटिव रूल है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे वो स्ट्रक्चर है। यदि ये निगेटिव हो जाएगा सिंपल पास्ट का तो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और फिर नॉन। फ्रेंड्स, इसमें जो मेन वर्ब आई है सेकंड फॉर्म आएगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव में। ओके, फिर उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे करेंगे देखते हैं। डिड, सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में साइन जरूर आएगा, इंटरोगेटिव साइन। ओके, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। और इंटरोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जब डिड आ गया है तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। केवल अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव साइन जरूर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें WH फैमिली वाला तो अभी नहीं आया है। वो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट में निपटाया था उसी तरीके से हम इसमें भी WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम निपटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वे में। ओके, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं।
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यू, हिम। फ्रेंड्स यू, फिर स्पेस है हिम। तो अब सिंपल पास्ट का चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म आएगी। तो ये अफर्मेटिव वाला है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा, वर्ब, वो सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे नो दिया है, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, न्यू। क्या होगी फ्रेंड्स, न्यू होगी। यदि हम निगेटिव वाला देखें, ही डिड नॉट हिम, उसके बाद एब्यूज कर देते। तो फ्रेंड्स बताइए अब क्या आएगा, एब्यूज्ड ही आएगा क्या, नहीं। अब जब इसमें डिड नॉट आ गया है तो एब्यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, एब्यूज। क्या आएगी, एब्यूज, क्योंकि ये डिड आ तो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं, डिड दे the poor help। फ्रेंड्स बताइए, हेल्प आएगा या हेल्प, बताइए। हाँ, इसमें आएगा हेल्प फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डिड आ चुका है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, डिड आई नॉट स्पेस फिर यू ए लेटर और यस्टरडे। ये है राइट। फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पे, राइट ही आएगा, पहले से फर्स्ट फॉर्म है उसमें। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, जब यस्टरडे या लास्ट नाइट या लास्ट वर्ड वाला आ जाए तो वो ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। यदि एडवर्बियल यस्टरडे लिखा हो, क्या लिखा हो, यस्टरडे, या फिर लास्ट नाइट, लास्ट डे, हाँ, लास्ट वीक, कुछ भी लिखा हो एडवर्बियल में, तो फ्रेंड्स वो सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यदि हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करें इसको, तो क्या आएगा, थोड़ा बता देते हैं। तो ट्रांसलेट करने में लास्ट में क्या आएगा, ता, था, ती, थी, ये आएगा। ओके, जैसे यू न्यू हिम, तुम उसे जानते थे। ही डिड नॉट एब्यूज हिम, उसने उसे गाली नहीं दी। डिड दे हेल्प द पुअर, क्या उन्होंने गरीबों की सहायता की। डिड आई नॉट राइट यू ए लेटर यस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कल पत्र नहीं लिखा। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, खोल देते हैं, खोल दें। अब
स्ट्रक्चर सेकंड, दूसरा। अब वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इसमें वॉच या वर्ब प्लस आएगा कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट आएगा तो हमने कल बताया था आपको वर्ब में अफर्मेटिव है ये, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट है तो ये जो वॉज या वर्ब मेन वर्ब है, इसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीमेंट को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट से, है ना। नेगेटिव देखते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर्ब प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव वॉज या वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद कंप्लीमेंट और इंटरोगेटिव साइन। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं, वॉज या वर्ब ओके प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस कंप्लीमेंट। ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, चलो इसमें ये भी बता दें हम करेंगे। अब जो वॉज आएगा ना, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर क्या आएगा? ऐसे कर देते हैं, नोट विद सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा? विद सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड आई। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है और आई है तो उसके साथ क्या आएगा? वॉच, हाँ उसके साथ वॉच। और अदर सब्जेक्ट्स and with other subjects और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में क्या आएगा? वर। क्या आएगा? वर। ओके, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई ए फार्मर, वॉज या वर। तो फ्रेंड्स बताइए, तो यहाँ पर क्या है? आई। तो देख लीजिए नोट में क्या लिखा है मैंने, विद सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड आई। तो आई है ना ये, तो आई के साथ क्या आना है? वॉच। ओके, जैसे बॉयज नॉट थर्स्टी यस्टरडे। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से क्या आएगा? बॉयज प्लूरल है ना, तो वर आएगा। क्या आएगा? वर।
जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं अब। वॉच ही yesterday क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हंग्री। फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पर, हंग्री ही आएगा। क्या आएगा, हंग्री। ओके, एक और देखते हैं। वर दे नॉट माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स समझ में आया? इसका ट्रांसलेट हुआ, आई वॉज ए फार्मर, मैं एक किसान था। बॉयज़ वर नॉट थर्स्टी यस्टरडे, लड़के कल प्यासे नहीं थे। वॉज ही हंग्री यस्टरडे, क्या वह कल भूखा था। वर दे नॉट माई फ्रेंड, क्या वे मेरे मित्र नहीं थे। आया समझ में? नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर तीसरा देखते हैं। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये हेड है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेड मैन वर्ब के रूप में आया है। किसके? मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट ये है। अब ये कंफ्यूज मत होना इस हेड को देखकर कि हेड तो पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। उसके बाद हेड के बाद वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। जैसे आई a न्यू चेयर, यहाँ स्पेस है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हैज़ या हैव लिख दिया है। तो बताइए, लेकिन ये समझिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो अब इसको देखकर बताइए, उससे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसमें हैव नहीं आएगा, इसका जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म हैड वो आएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि हम नेगेटिव में देखें, ही
ए पेन, उसके बाद समझ लीजिए यही है। अब फ्रेंड्स क्या आएगा, और ये सिंपल पास्ट में है, ऊपर भी लिखा है, फिर से लिख देता हूँ, सिंपल पास्ट टेंस। बताइए तो हैव, क्या यहाँ हैड आएगा? नहीं, सिंपल पास्ट है तो हमें इससे पता चल रहा है यहाँ पर आएगा डिड। सिंपल पास्ट में तो डिड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर रहेगा आपका हैव। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। डिड यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है था? तो फ्रेंड्स समझ में आया? डिड योर फ्रेंड नॉट हैव एनी बॉल्स? तो फ्रेंड्स देखिए, आई हैड ए न्यू चेयर, मेरे पास एक न्यू चेयर थी। ही डिड नॉट हैव ए पेन, उसके पास पेन नहीं था। डिड यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन था? डिड योर फ्रेंड नॉट हैव एनी बॉल्स, क्या तुम्हारे दोस्त के पास कोई बॉल नहीं थी? ऐसा हटा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा स्ट्रक्चर तीसरा है वो इस तरीके से करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इसके बाद हेड के बाद नॉट लगा सकते हैं? यस फ्रेंड्स, लगा सकते हैं। इस तरीके से इसे कर सकते हैं, आई हैड नॉट अ न्यू चेयर, कर सकते हैं तो भी सही हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से ज़्यादा बेटर है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।